हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। बेयर हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है, कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के आता है। आज जिसके बारे में बात करेंगे वो ऐसा टॉपिक है जिससे पिछले 2 महीने से जो है मार्केट में तहलका मचा के रखा हुआ है। सबको सरप्राइज पे सरप्राइजेस दे रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर के आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, हम लोग पिछले 2 महीने से लगातार देख रहे हैं कि रिलायंस का जियो में डील पे डील हो रही है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील हो रही है। एक तरफ रिलायंस का राइट इशू चल रहा है जो ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है। जितने पैसे चाहिए थे उससे कहीं गुना ज्यादा पैसे रिलायंस के पास आ चुका है। तो अभी क्या होगा, रिलायंस का अगला प्लान, किस तरह से आगे की मूवमेंट होगी, किस तरह से आगे के कदम रखेंगे मुकेश अंबानी जी, तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं ये यहाँ पे एक बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि आप जो वीडियो देखते हो उसे पूरा देखिएगा, आराम से रिलैक्स में देखिएगा क्या क्या चीज़ है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो है छूट जाती है आपसे और आपकी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप कमेंट्स कर देते हो, फिर वही चीज़ें मुझे बार बार बतानी पड़ती हैं। तो इससे बेटर है आप ठीक से देखें। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो और मैं हमेशा हर कमेंट का रिप्लाई आपको देता ही देता हूँ। तो आज बात करने वाले हैं हम रिलायंस के राइट इशू का, जो फ्राइडे को लिस्ट होने वाला था लेकिन शायद कुछ तकनीकी वजह से ये लिस्ट नहीं हो पाया। तो ये कल मंडे को लिस्ट होने के इसके पूरे पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर ये कल लिस्ट होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शायद यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, शायद समझने की कोशिश कीजिएगा। थर्सडे फ्राइडे को ये चल रहा था रिलायंस का राइट इशू होगा फ्राइडे के दिन। लेकिन आप अगर देखोगे थर्सडे और फ्राइडे को दोनों दिन मार्केट की हालत बहुत खराब थी। पहले दिन 250 के आसपास मार्केट गिरा और कंटिन्यू रहा। और उसके बाद फ्राइडे के जब ये लिस्ट होने वाला था तो मार्केट बहुत जबरदस्त गिरा। डाउ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट है वो भी अप्रोक्स 850 के आसपास पॉइंट से गिरा है वो। और उस पर इम्पैक्ट जो है वो हमारे मार्केट पे भी दिखाई दिया। और वो रिकवर हुआ वो अलग बात हो गई, वो एंड ऑफ द डे वो रिकवरी भी हमें देखने को मिली। बस शायद इस कंडीशन की वजह से यहाँ पे एक डिसीजन हो सकता था कि राइट इशू लिस्ट ना करे ऐसे कंडीशन में। बट ये पॉसिबिलिटी है। रीजन टेक्निकल इश्यूज का दिया गया है, तो हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे कि यह टेक्निकल इशू था। इसकी वजह से फ्राइडे को जो है रिलायंस का राइट इशू जो है लिस्ट नहीं हो पाया। वो लिस्ट होने के आसार है कल। देखेंगे कल का मार्केट किस तरह रहेगा। और उसके हिसाब से अगर रिलायंस इशू हो जाता है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर है वो किस तरह से बिहेव करेगा। ओवर सब्सक्राइब्ड चीज जब मार्केट में आती है तो उसके कंसर्न जो भी सब्सिडरीज है या पेरेंट कंपनी है उसके शेयर पे उसका असर जरूर देखने को मिलता है। और मंडे को ये हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। बट कितना फर्क होगा ये तो कल ही पता चलेगा। आज बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो राइट इशू हो रहा है उसके बारे में। उसकी तरह से जो भी जानकारी अवेलेबल है वो पूरी जानकारी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे 15 जून को लिस्ट होने वाला है, ऐसी न्यूज मार्केट में है। फिलहाल तो 15 जून की बात हो रही है। इस ऐसे शेयर में जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही है इन्वेस्ट करने में। और हम देख रहे हैं कि काफी सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे आ रही है रिलायंस में बाहर से। चाहे वो जियो हो, चाहे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे राइट इशू हो, काफी सारे पैसे यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसे शेयर में आपकी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। बट कब और कैसे, एक वक्त होता है रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट में उतरने का, शायद वो अभी तक आपके लिए नहीं है। तो आपको थोड़ा वेट करना यहाँ पे लाजमी बनता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स जो जनरली इशू हुए और जिसके प्राइस डिसाइड हुई 1257, फिर उसके बाद में वो इशू हुए, उसकी बात हुई, काफी सारी चीजें हुई, ये पूरा सर्कल जो है ये 42 डेज में पूरा कंप्लीट हो गया। 42 डेज में जो शेयर्स राइट इशू हुए थे वो पर्टिकुलर शेयर होल्डर के डिमैट में जाके सेटल्ड भी हो चुके हैं। तो 42 डेज की प्रोसेस है, खत्म हो चुकी है। अभी लिस्टिंग की तरफ कंपनी बढ़ते हुए दिख रही है।
बीएसई ने ऑलरेडी परमिशन दे चुकी है विद द इफेक्टिव डेट ऑफ 15 जून 2020। न्यू सिक्योरिटीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहां के स्क्रिप्ट कोड 890147 है, शैल बी परमिटेड टू ट्रेड ऑन एक्सचेंज। तो कल से राइट इशू का शेयर लिस्ट होगा और उसे परमिशन दी गई है एक कैटेगरी की कि भाई वो जो है कल से ट्रेड कर सका है स्टॉक एक्सचेंज में। ये बीएसई के एंड से आई हुई बात है। अभी रिलायंस ने जो अमाउंट रेज करना चाहता था वो था अप्रॉक्स 53 करोड़ 124 की, ठीक है, 53,000 करोड़, आई एम सो सॉरी, 53,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो राइट इशू से रेज करने वाले थे। और ये आपको बता दूं, आज तक इंडिया का सबसे बड़ा राइट इशू है, इंडिया का सबसे बड़ा राइट इशू रिलायंस ने करवाया है 53,000 करोड़ का। और दूसरी बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा राइट इशू रहा है पिछले 10 सालों में। पिछले 10 सालों में इतना बड़ा राइट इशू किसी भी कंपनी ने नहीं किया हुआ है। तो ये दोनों जो टाइटल्ड है अभी फिलहाल रिलायंस के पास है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि आगे आने वाले टाइम में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी उतनी अच्छी तरह से ग्रो करेगी। अभी ये जो शेयर इशू होने वाला था, इसकी अमाउंट जो मैंने आपको बोली अप्रोक्स 53,000 करोड़ के आसपास थी, जिसका सब्सक्रिप्शन 1.6% ज्यादा हो गया, यानी उसके टाइम से ज्यादा हो गया, तो ये टोटल बन गया 84,000 करोड़। तो आप सब्सक्रिप्शन देखिए, 84,000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिया गया, मतलब लोग कितने पॉजिटिव है रिलायंस को लेके। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उठा लेनी चाहिए, पैसे बना लेने चाहिए, 10%, 20%, 30%। एक्सपेक्टेशन है राइट इशू को साल में 60% रेस देने का और रिलायंस को 30% तक रेस देने का। तो ये जो 60 और 30% का जो ग्रोथ है, तो ये कहीं ना कहीं आप इसका अपॉर्चुनिटी में हाथ अपने धो सकते हो। गंगा बह रही है तो हाथ धो लो, पर सोच समझ के कीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप दिल खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खुद इन्वेस्ट में कभी सोचता ही नहीं हो, जब रिलायंस की बात आती है सोचना भी नहीं चाहिए, एक नंबर की कंपनी है भारत की, तो उसमें क्या सोचने की बात है। बट राइट इशू के बारे में थोड़ा आप सोच के चले, रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा रुके, थोड़ा सेटल्ड होने दे शेयर को। जो ये एसबीआई कार्ड और आईआरसीटीसी जैसी अगर हालत हो जाती है तो पैसा अटक जाएगा, उससे बेटर है थोड़ा रुके, सिचुएशन को देखे और उसके बाद में आप पैसा डालें। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। आप मेरे ओपिनियन से डिफरेंट ओपिनियन रख सकते हो और आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, और आपके जो कंसल्टेंट होंगे उससे कंसल्ट करेंगे बाद, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, जो होल्डिंग दी गई थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को 21 मार्च तक, वो होल्डिंग थी 1,318 करोड़, जो बढ़कर के हो गई है 13,000, माफ कीजिएगा 1,395 करोड़। तो यहाँ पे एफपीआई की होल्डिंग भी रिलायंस में दिखती बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं और एक पॉजिटिव का पॉइंट बन रहा है। जो कि होल्डिंग 23.48% थी, वो बढ़ के 24.15% हो गई है। तो ग्रोथ हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अभी बात करेंगे शेयर इश्यूज की, ठीक है, 672 करोड़, माफ कीजिएगा 676.2 करोड़ शेयर जो है जो इशू किए गए थे। और यहाँ पे जो प्रमोटर का बाइंग हुआ है, उस बाइंग से 48.87% से बढ़कर 49.14% तक जो है प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ चुका है, यानी अप्रोक्स एक पौना 1% से जो इनका होल्डिंग बढ़ा है। अब होल्डिंग की बात करेंगे तो अंबानी के पास ओवरऑल 80 लाख शेयर्स और 0.12% ऑफ रिलायंस, तो टोटल 75 लैक्स ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। तो 75 लाख शेयर्स उनके पास हुआ करते थे, और अब जाके 80.52 लाख शेयर, यानी 0.12% की ग्रोथ हमें अंबानी ने जो शेयर परचेस किया उसमें देखने को मिली। यहाँ पे उनकी वाइफ नीता, फिर चिल्ड्रन जो है ईशा, अनंत और आकाश जो है, इनके पास भी अप्रोक्स 5.5 लाख शेयर्स है, जो राइट इशू के इसमें उन्होंने बूस्टअप किए थे। और उनका भी होल्डिंग अप्रोक्स 12% जो है हर एक कंपनी में बढ़ चुका है। तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास अच्छी खासी होल्डिंग है,
उन्होंने भी राइट इश्यू का अच्छा खासा बेनिफिट उठा लिया, डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहे थे अपना, तो यहाँ पे उन्होंने अपना होल्डिंग भी बढ़ा कर रख दिया। अब जो प्रमोटर ग्रुप है उनके पास अप्रोक्स 22 करोड़ के शेयर्स हैं जो राइट इशू में खरीदे गए, और इनका शेयर होल्डिंग भी अब 50.29%, विच इज हायर देन 50.7 जो पहले हुआ करता था, जो बढ़कर के अभी 50.29% हो गया टोटल प्रमोटर ग्रुप का। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से बन रही है रिलायंस के लिए, रिलायंस के सब्सिडीज के लिए। हर एक जगह पे हमें कल ग्रोथ देखने को मिल सकता है, इसके पूरे पूरे आसार है। रिलायंस राइट इशू को मैं कह रहा हूँ लिस्ट हो जाने दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट का अंदाजा लीजिए, उसके बाद में ही अगर आप पैसे डालना चाहते हो तो डालने का डिसीजन ले। आपका ओपिनियन अलग हो सकता है मेरे से बिल्कुल। तो ये था मेरा आज का वीडियो रिलायंस के बारे में, उसके राइट इशू के बारे में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले टाइम में ये सब्सक्रिप्शन और ये बेल नोटिफिकेशन आपको और सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन देगा, ताकि आपको मार्केट का अपडेट मिलता रहे। कुछ भी क्वेरीज है, कमेंट्स आपके लिए ओपन है, रिस्पॉन्स में तो देता ही हूँ। तो बात मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बात करेंगे और नए टॉपिक के बारे में दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।